हजरत खालिद बिन वलीद ने प्याला पिया, बैठे हैं हजरत गिरामी दुरूद और सलाम पढ़ रहे हैं। मेरा विजदान कहता है खालिद की कैफियत ये होगी, तड़प के मदीने के साथ लैन मिलाई होगी, तौर मिली होगी, हुजूर की बारगाह में कहते होंगे ना कि या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श की मेराज वाले अर्श की मेराज वाले आका हम आशियों की लाज वाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। एक घंटा गुजरा, बाबे ने हाथ लगाया, खालिद बैठा का बिल्कुल बैठा हूँ। दूसरा घंटा, 5 घंटे गुजर गए, खालिद बैठा का भाई बैठा हूँ। खालिद ने कड़ी देखी, फरमाया भाई तुम्हारा टाइम मुकम्मल हो गया, मेरा टाइम शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा खालिद क्या पी के आया? वो कहा इंतजार तो करो ना, पहले 7 घंटे तो गुजरने दो। हजरत गिरामी बाबे बोल के कहने लगे ओ मुंडे हो तैयारी कर लो, लगता है ये 5 घंटों में अगर इसको कुछ नहीं हुआ कलमा तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम जबान कर बैठे। हजरत गिरामी 7 घंटे होंगे, बाबों ने पगड़ी उतारी, खालिद के कदमों पे रख दी। खालिद के कदमों पे रख के कहते हो खालिद बता तो सही ना कौन सी दवाई खा के आया? इतनी सख्त जहर, इतनी सख्त जहर है, 2-3 घूंट नहीं प्याला पी लिया, जहर ने तुझ पे असर नहीं किया। ओ खालिद बता तो सही ना किस डॉक्टर ने तुझे नुस्खा लिख के दिया? कौन से स्टोर से दवाई लेके आया? कौन सा अस्पताल है जिससे दवाई लेके आया? हजरत खालिद बिन वलीद ने जो जवाब दिया, आशिक ने उसे अपनी कलम से गुजारा। खालिद बोल के कहने लगे तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब बताया ना कि जहर ने क्यों नहीं असर किया, वो कहा ये इत्तिबा मुस्तफ़ा का कमाल है, ये मेरे नबी की इत्तिबा का कमाल है, इस वजह से जहर ने असर नहीं किया। उन्होंने कलमा पढ़ा ना तो हजरत खालिद बिन वलीद बड़े खुश हुए, बगैर लड़े सारी बस्ती ने जो कलमा पढ़ लिया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। हजरत खालिद बिन वलीद बड़े खुश हुए, खुशी खुशी वहां से जब चलने लगे ना, उन्होंने कहा ना 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 खालिद इतनी जल्दी क्या है, पहले तो तू हमारा दुश्मन था, हम तेरे दुश्मन थे, अब तो रिश्तेदार हो गए ना, कलमा जो पढ़ लिया तो भाई भाई हो गए। बाबे कहने लगे खालिद हमने ये पगड़ी तेरे कदमों पे वैसे नहीं रखी, पता नहीं जिंदगी मोहलत दे या न दे। ये जो मुंडे हैं ना, लड़के हैं, ये जवान हैं, इनको तो मौका मिल जाएगा, ये चले जाएंगे मदीना शरीफ, जाके अपने आका का दीदार करेंगे, ज़ियारत करेंगे। खालिद हमने पता नहीं जिस नबी का कलमा पढ़ना उसको देखना भी है कि नहीं,
क्योंकि बूढ़े जो हैं पता नहीं कब मौत आ जाए, लेकिन हमें यकीन है तेरी तो तार जुड़ी हुई है ना, तेरी काल मिली हुई है। इतनी मेहरबानी करना, हमारा पैगाम भी पहुंचा, उस नबी का दीदार हमें करवा के जा, उस नबी का दीदार करवा के जा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गई। वो कहा कि इसका जी नहीं चाहता, जो चाहता है ना, जिसने देखा है वो कहता है कि मैं देखता रहूं, जिसने नहीं देखा वो कहता है कब वक्त आए मैं उनके सामने जाके उनको देखूं। कहा मेरा नबी बड़ा लजपाल है, बड़ा गरीब नवाज़ है, बड़ा करीम है, तुम भी तैयारी करो, मैं भी दरख्वास्त पेश करते हैं, उम्मीद है मेरा नबी जरूर करम। वो कहने लगे हमें तो पता ही नहीं है, नबी कलमा पढ़ा है, दीन का तो पता ही नहीं है, कैसे दरख्वास्त देंगे। उन्होंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ना है। हजरत खालिद बिन वलीद ने सारे गाँव वालों को दुरूद पाक याद कराया। कहा तुम भी पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, मोहब्बत के साथ पढ़ो, मेरा नबी जरूर करम नवाजी फरमाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ लिया, सब ने मदीने की तरफ कर लिया रुख। अंदाज क्या था कि इश्क तेरा रोग दिलों लाग गया, इश्क तेरा रोग दिलों लाग गया, आवी जा माही मदीने वाले आवी जा माही मदीने वाले पीर साहब बैठे हैं, अलामा साहब बैठे हैं, मैं तो बड़ा गुनाहगार हूँ। इनकी मैयत में आज जो डेरी हज़रात गिरामी गुंबद खदरा जा रही है छापा गांव से, सवेली से, आप भी अगर मिलके पढ़ लो तो ये ऐसी अर्जी है। कौन गुलाम है जिसका जी नहीं चाहता कि अपने आका का दीदार न करूं। अगर मोहब्बत, ये याद रखना, मेरा नबी शक्ल सूरत नहीं देखता, खानदान कबीला नहीं देखता, बंदे के अमल नहीं देखता, वो तो देखता है इसके दिल में मेरी वफा कितनी है, मेरी मोहब्बत कितनी है। अगर नहीं यकीन आता, ये मियानी साहब कब्रिस्तान है, वहां जाके देख लो। 21 साल का नौजवान लेटा हुआ जिसे लोग गाजी इल्मदीन शहीद के नाम से पुकारते हैं। इल्मदीन की कब्र पे जाके आज भी सवाल करो तो वहां से आपको जवाब आएगा। तू नबी का वफादार बन जाओ, नबी का उबदार बन जा, तेरा नबी जरूर मेहरबानी फरमाएगा, जरूर करम नवाजी फरमाएगा। इसलिए मेरे भाइयों मिलके पढ़िए, इश्क तेरा रोग दिलों लाग गया, आवी जा माही मदीने वाले आवी जा माही मदीने वाले खुली रखिए मैं नैना वाली बारी, उड़ी के मैनो मदनी दी खुली रखिए मैं नैना वाली बारी, उड़ी के मैनो मदनी दी कदों आवेगी सोने दी सवारी, उड़ी के मैनो मदनी दी। और जब बंदे की काल मिली होती है ना, तार मिली होती है ना, कैफियत क्या होती है कि मेरा दिल आज ठाकी ठाके बजदा ओदे आउण दा करार यारो अजदा कदों आवेगी सोने दी सवारी, उड़ी के मैनो मदनी दी इश्क तेरा रोग दिलों ला गया, आवी जा माही मदीने वाले आओ। मेरे आका ने दीदार कराया, सारी बस्ती वालों ने हुजूर का दीदार किया, हजरत खालिद का शुक्रिया अदा किया। खालिद वहां से जाते हैं और मदीने की तरफ रुख करके कहते क्या कि सदा वसदा रवे तेरा
दोबारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दोबारा या रसूल अल्लाह जिथे होंदा गरीबां दा गुजारा या रसूल अल्लाह। हज़रत गिरामी हुजूर की इत्तिबा में आओ, इत्तिबा मुस्तफ़ा में आओगे कामयाबी है, वगरना हमारी कामयाबी नहीं है। जितने बड़े भी हो जाएं, जितने बड़े भी हो जाएं, अगर इत्तिबा मुस्तफ़ा नहीं है ना तो हम हैं ही कुछ नहीं। इत्तिबा मुस्तफ़ा में आओगे हमारी बका है, हमारी बका है, वरना फना ही फना है। एक बाबा जी खड़े थे बाजार में, रो रहे थे। करीब से एक नौजवान गुजरा, उसने कहा बाबा जी खैर है, रो रहे हो बाजार में? कहने लगे यार सुलह कराने के लिए आया था। तो कहा नहीं हुई, कहा नहीं हुई इसलिए तो रो रहा हूँ। वो कहा किन की सुलह कराने के लिए आए थे? कहा ये जो बैठे हैं ना बाजार में इनकी। कहा किससे? कहा उससे। कहा नहीं हुई, कहा नहीं हुई। कहा कौन नहीं माना? ये नहीं माने या वो नहीं माना? कहा नहीं, वो मानता है ये नहीं माने। कहा तो फिर रोना ही है। कहा इसलिए रो रहा हूं। गुजर गया, चंद दिनों के बाद गुजरा तो कब्रिस्तान के पास वही बाबा खड़ा होकर फिर रो रहा है। कहा आज फिर कुछ सुलह का प्रोग्राम है? कहा हाँ। कहा किन की आज सुलह करानी? कहा नहीं हुई, कहा नहीं हुई। कहा किन की करानी थी? कहा ये जो कब्रों में लेटे हुए हैं इनकी। कहा किससे? कहा उससे। कहा आज कौन नहीं माना? कहा आज वो नहीं माना। ये मानते हैं, मरने के बाद माना तो क्या माना। जिंदगी का मजा तो तब है अपने रब को जिंदगी में मान के जाओ, जिंदगी में मान के जाओ। ये जो रात आ रही है इसको लैलतुत तौबा भी कहते हैं, तौबा वाली रात भी है। चंद खड़ियां अपनी माजी सामने रख के, पिछली जिंदगी को सामने रख के आंसू बहाओ। आंसू बहा के फिर रब से मुनाजात करो। उसका वादा है, उसका वादा है, वो खुद फरमाता है अला मुस्तगफिरिन फागफिर लहू, ओ मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांग, मैं तेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। अला मुस्तरज़िकिन फारज़ुकुहू, मुझसे रिज़्क़ मांग, मैं तुझे रिज़्क़ अता कर दूंगा। अला मुब्तलन फवाफ़ी है, अगर तू तकलीफ़ों में घिरा हुआ है मुझसे आज मांग, मैं तुझे रिहाई अता कर दूंगा। अला कज़ा अला कज़ा अला कज़ा हत्ता यतलउल फ़ज्र, मेरे नबी ने फरमाया तुलूए आफ्ताब तक यही अल्लाह की तरफ से निदा होती है। वो बंदे मांग ले, मांग ले, मांग ले। मेरे भाइयों अपने रब के बन जाओ, रसूल के बन जाओ, इसी में हमारी कामयाबी है। रब्बे ज़ुल जलाल हमारे उन बुज़ुर्गों की कामिल बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और उनके बच्चों को, उनके अजीज़ों को, भाइयों को अल्लाह सब्र जमील अता फरमाए और अल्लाह आप सबको दारैन की सआदत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।